हेलो, मेरा नाम है रजत। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होता है, क्यों और कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारी किडनी शरीर में एक फ़िल्टर का काम करती है जो ब्लड को प्योरीफाई करती है और ये सुनिश्चित करती है कि ब्लड में मिनरल्स की सप्लाई बेहतर तरीके से होती रहे। बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हम डाइट लेते हैं, किडनी उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देती है। टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठा ना रहें, इसके लिए किडनी लगातार काम करती रहती है। जब हमारी किडनी की काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, शरीर से टॉक्सिन्स पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते और क्रेटिनिन की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगती है, तो ऐसे में मशीन की हेल्प से ब्लड को साफ करने की प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड होता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस को यूज़ किया जाता है। सामान्य तौर पर क्रोनिक किडनी डिजीज़ के उन पेशेंट को डायलिसिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या फिर जब GFR 15 या उससे भी कम हो जाता है और किडनी लगभग 85% तक खराब हो। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसकी हेल्प से पेशेंट लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम जैसे ब्लड में कुछ केमिकल्स को ऑप्टिमल लेवल में रखने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। डायलिसिस करीब 4 से 5 घंटे का प्रोसेस है। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी किडनी फेलियर की 5th स्टेज पर होता है। इसके बाद रिपोर्ट स्टडी की जाती हैं ये देखने के लिए कि कितने % वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकले हैं। किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर यही छोटे छोटे लगने वाले सिम्टम्स गंभीर बन सकते हैं। किडनी डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमोडायलिसिस की। हेमोडायलिसिस ये डायलिसिस का सबसे कॉमन तरीका है। हेमोडायलिसिस में ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए डायलाइज़र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड को शरीर से निकाल दिया जाता है और डायलाइज़र के थ्रू फिल्टर किया जाता है। फिर उस फिल्टर्ड ब्लड को डायलिसिस मशीन की हेल्प से वापस बॉडी में लाया जाता है। दूसरा तरीका है इसका पेरिटोनियल। इस प्रकार की डायलिसिस शरीर से एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्लूइड को हटाने के लिए स्पेशल ट्यूब से पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड को रखा जाता है। ये पेशेंट की बॉडी के टिश्यू को फिल्टर की तरह इस्तेमाल करती है। इसमें ब्लड को शरीर के अंदर ही साफ किया जाता है। क्रोनिक किडनी फेलियर के उपचार में दोनों प्रकार के डायलिसिस असरदार होते हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर के मरीजों में डायलिसिस करने के बाद भी किडनी फिर से काम नहीं करती, लेकिन एक्यूट किडनी फेलियर के पेशेंट में थोड़े समय के लिए ही डायलिसिस कराने की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट की किडनी कुछ दिनों बाद फिर से पूरी तरह काम करने लगती है और बाद में उन्हें डायलिसिस या दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अपनी हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए पेशेंट को नियमित रूप से हमेशा के लिए डायलिसिस कराना ज़रूरी होता है। डायलिसिस के बाद पेशेंट का खास ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर से खाने का, जैसे कि क्या खाना देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। डॉक्टर की गाइडलाइन को फॉलो करें और अच्छा संतुलित भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों वो एक पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस कराने पर बॉडी से ज़रूरी प्रोटीन मिनरल्स भी निकल जाते हैं जिसकी शॉर्टेज को हमें अपनी डाइट से फिर से पूरा करना होता है। डायलिसिस के बाद पेशेंट को हाई पोटेशियम और फास्फोरस वाली चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। वैसे तो पेशेंट डायलिसिस कराने से डरते हैं, लेकिन कई बार डायलिसिस पर जाने के बाद उसी पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं, जबकि उन पेशेंट को कोशिश ये रहनी चाहिए कि कैसे वो फिर से अपनी किडनी को रिवाइव कर सकें, क्योंकि डायलिसिस किडनी का एक मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए साई संजीवनी में हमारा मोटिव ये रहता है कि पेशेंट की किडनी फिर से काम करना स्टार्ट कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।